दोस्तों आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो किसी रोम कॉम मूवी का क्लाइमैक्स लगती है, लेकिन इसके इमोशंस बिल्कुल रियल हैं। हम एक ऐसी रोड ट्रिप को ट्रैक करेंगे जहां पास्ट और प्रेजेंट लिटरली एक ही कार में टकरा जाते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। जरा इस ऑकवर्ड सिचुएशन की कल्पना कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर समर एक पीसफुल लॉन्ग ड्राइव पर है और मन ही मन अपनी क्रश के लिए एक रोमांटिक प्रपोजल की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी के भी पसीने छुड़वा दे। कार की फ्रंट सीट पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अदिति बैठी है और तभी पिछली सीट पर एंट्री होती है उसकी करंट क्रश मरीशा की। मतलब एक ही कार, दो बिल्कुल अलग कहानियां और बीच में फंसा हुआ एक नर्वस ड्राइवर। बड़ी अजीब सिचुएशन है ना? इस पूरी रोड ट्रिप के की इवेंट्स को अगर हम टाइम के हिसाब से ट्रेस करें तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम इस जर्नी को मीलों में नहीं बल्कि इन इमोशनल माइलस्टोन्स में नापेंगे। उस ऑकवर्ड पिकअप से लेके पास्ट ब्रेकअप के डीप डाइसेक्शन तक, फिर एक छोटे से फोन पासवर्ड से खुलने वाले बड़े राज, और आखिर में एमा's किचन के उस ड्रामेटिक क्लाइमैक्स तक। एक बंद कार के अंदर कैसे रियल फीलिंग्स बाहर आ ही जाती हैं, ये उसका एक परफेक्ट टाइमलाइन है। तो सबसे पहले इस शुरुआती सेटअप को थोड़ा समझते हैं। समर और अदिति कार में हैं। अदिति कैजुअली अपनी एक दोस्त को लिफ्ट ऑफर करती है। समर भी हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्त कार में बैठती है, बूम, वो मरीशा है। वही मरीशा जिसे समर इंप्रेस करने के सपने देख रहा है। समर बाहर से एकदम कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग फुल पैनिक मोड में है। और उस पर से मरीशा कार में बैठते ही ये अनाउंस कर देती है कि वो दरअसल एक डेट पर जा रही है। सोचिए समर पर क्या बीत रही होगी। अब टेंशन कैसे बढ़ती है, इसका एक बहुत ही हिलेरियस एग्जाम्पल देखिए। कार के अंदर ये दोनों लड़कियां जो अभी अभी मिली हैं, किस बात पर बॉन्ड कर रही हैं? एक हैंडबैग पर। जी हाँ, दोनों के पास बिल्कुल सेम बैग है। मरीशा बड़े एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने ये बैग सिर्फ 5,000 में खरीदा है। और बस यहीं पर अदिति एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि हमारे ड्राइवर समर ने उसे यही बैग 10,000 में गिफ्ट किया था। एक छोटा सा मोमेंट है, पर बहुत कुछ कह जाता है। बिना पूरी सच्चाई जाने ये तीनों लोग एक दूसरे से कितने अजीब तरीके से जुड़े हैं, है ना? अब देखिए, जब कोई अपनी एक्स के साथ एक ही कार में फंसा हो तो बातचीत घूम फिरकर उसी तरफ चली जाती है जहां से हम सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं, पास्ट रिलेशनशिप। अदिति अचानक अपने और समर के ब्रेकअप का एक छोटा सा पोस्टमार्टम शुरू कर देती है। और सबसे मजेदार या कहूं सबसे ऑकवर्ड बात यह है कि पीछे बैठी मनीषा ये सब चुपचाप सुन रही है। यहां इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं और सच कहूं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अदिति को लगता है कि रिश्ते में स्पार्क खत्म हो गया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक वर्कaholic बन गया था। वो अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए काम का बहाना बनाता था और उसे टाइम नहीं देता था। दूसरी तरफ समर फ्रंट सीट पर बैठा खुद को डिफेंड कर रहा है, वो भी थर्ड पर्सन में बात करते हुए, जैसे वो कोई और हो। वो कहता है कि शायद वो इंसान एक बुरे दौर से गुजर रहा था और उसे अकेले छोड़ने के बजाय सपोर्ट की जरूरत थी। क्लासिक केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, जहां अपनी अपनी जगह दोनों ही शायद सही हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है इस पूरी रोड ट्रिप की मेन थीम को, क्योंकि इसी हीटेड कॉन्वर्सेशन के बीच समर एक बहुत ही डीप और रिलेटेबल एनालॉजी यूज करता है। वो एक रिलेशनशिप को कार के क्लच और एक्सीलरेटर से कंपेयर करता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक को दबाएंगे और दूसरे को छोड़ देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, झटके खाएगी। दोनों के बीच एक परफेक्ट रिदम, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये मेटाफर सिर्फ उनके पास्ट पर ही नहीं, उस वक्त उस कार के अंदर बन रही सिचुएशन पर भी परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन इन सब के बीच असली रिलेशनशिप मास्टरमाइंड तो मरीशा निकली। उसका यह प्लान इतना सटल और ब्रिलियंट था कि किसी को पता ही नहीं चला। वो क्या करती है? वो बड़ी चालाकी से म्यूजिक प्ले करने के बहाने समर के फोन का पासवर्ड मांगती है। फोन अनलॉक होता है और वो चुपके से उसे अदिति के हाथ में थमा देती है। अदिति उसमें एक सीक्रेट नोट पढ़ती है और इसके तुरंत बाद बिना किसी ड्रामा के मरीशा अपनी उस फेक डेट का बहाना बनाती है और कार से निकल जाती है ताकि समर और अदिति अकेले में सच्चाई का सामना कर सके। वैसे एक सेकंड के लिए यहां पॉज करते हैं। मरीशा का ये मास्टर प्लान कभी काम ही नहीं करता अगर समर के फोन का पासवर्ड थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई मीन सीरियसली, इतने गहरे राज और पासवर्ड इतना बेसिक। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस सबसे छोटी गलतियों से ही शुरू होती हैं। खैर, वापस आते हैं कहानी पर। जब अदिति उस फोन में लिखा नोट पढ़ती है तो वो उसे कंप्लीटली गलत समझ लेती है। नोट में लिखा था, अगर आज तुम मुझे उसका फोन नहीं देती तो पता नहीं ये लड़का कब प्रपोज करता।
अदिति को लगता है कि समर ने ये सब उसके लिए लिखा है। उसे लगता है कि समर मरीषा को थैंक यू कह रहा है, क्योंकि आज उसी की वजह से वो दोनों कार में साथ हैं और समर उसे वापस प्रपोज करने वाला है। वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अभी बाकी था। कार के डैशबोर्ड पर एक छोटा सा बॉबल हेड लगा हुआ है। अदिति सोचती है कि वो कार्टून कैरेक्टर टॉम है, लेकिन समर थोड़ा झिझकते हुए उसको करेक्ट करता है कि नहीं, ये टॉम नहीं बल्कि करेज है। करेज द कावर्डली डॉग। और एकदम से अदिति को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही मरीषा ने बताया था कि करेज उसका सबसे फेवरेट कार्टून है। अब सवाल यह है कि समर को मरीषा के फेवरेट कार्टून के बारे में कैसे पता? सिंपल, क्योंकि वो उसे इंस्टाग्राम पर सीक्रेटली फॉलो करता था। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि इस एक छोटे से मोमेंट से अदिति के दिमाग में सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रूथ बॉम्ब फटता है। वो समझ जाती है कि उस फोन में जो भी रोमांटिक फीलिंग्स थीं, वो प्रपोजल, वो बातें, उनमें से कुछ भी उसके लिए नहीं था। वो सब सिर्फ और सिर्फ मरीषा के लिए था। वो एक रफ ड्राफ्ट था जो समर मरीषा को भेजना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक झटके में कार के अंदर की पूरी एनर्जी बदल जाती है। इस कड़वे सच के बाद अदिति का जो रिएक्शन आता है वो वाकई काबिले तारीफ है। वो चिल्लाकर कोई ड्रामा नहीं करती, इसके बजाय वो समर को आईना दिखाती है। उसी के शब्द उस पर वापस फेंक कर कहती है कि तुम दुनिया भर को क्लच और एक्सेलरेटर के तालमेल का ज्ञान देते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की फीलिंग्स और एक्शंस के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कार से बाहर निकलकर एक मैच्योर स्टेटमेंट देती है, मैं तुम्हारा दिल फिक्स नहीं कर सकती, और उसे ऑर्डर देती है कि जाओ और मरीषा को रोको। अब थोड़ा पीछे मुड़कर सोचिए, मरीषा ने आखिर ये झूठी डेट और फोन देने का ड्रामा क्यों रचा? वो चाहती तो वहां बैठ के फ्लॉट कर सकती थी, बट उसने पोलाइटली स्टेप बैक करना चूज किया। उसने वो अनलॉक्ड फोन अदिति को इसलिए दिया क्योंकि वो ब्लाइंडली रिलेशनशिप में जंप करने के बजाय ये चाहती थी कि समर और अदिति अपनी पास्ट बैगेज को पहले सॉर्ट आउट करें। वो समर की खुशी चाहती थी, भले ही इसका मतलब खुद का सीन से बाहर होना हो। और अब हम पहुंचते हैं हमारे इस रोड ट्रिप एक्सप्लेनर के फाइनल स्टॉप पर, एम्माज किचन। अदिति से वो रियलिटी चेक मिलने के बाद समर में आखिरकार थोड़ी हिम्मत आ जाती है। वो घबराकर कार से उतरता है और उसी जगह भागता है जहां मरीषा ड्रॉप हुई थी। ये जगह अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि वो पॉइंट बन गई है जहां पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाया जाने वाला है। जब समर एम्मास किचन के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि मरीषा बिल्कुल अकेले खड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, उसकी कोई डेट थी ही नहीं। वो बस उन्हें अकेले छोड़ने का एक प्यारा सा बहाना था। यहाँ समर फाइनली अपने हेजिटेशन को साइड में रखता है। वो डायरेक्ट मरीषा से पूछता है कि उसने जानबूझकर वो सेम बैग क्यों खरीदा, क्या वो भी वैसा ही फील करती है? ये वो पल है जहां समर एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लेता है। सारा कंफ्यूजन, सब ऑकवर्डनेस, सब कुछ एक बहुत ही ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल कन्फेशन में बदल जाता है। तो इस पूरी रोलर कोस्टर जर्नी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या समर और मरीषा की लाइफ गाड़ी को उनका परफेक्ट क्लच और एक्सेलरेटर का रिदम मिल गया? जिस तरह उन्होंने सारी उल्टी सीधी सिचुएशंस को पार करके एक दूसरे तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने एक शानदार शुरुआत कर ली है। कभी कभी क्लियर रास्ते पर चलने के लिए पास्ट के ट्रैफिक को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि लाइफ में सबको कभी ना कभी एक ऐसे लीप ऑफ फेथ की जरूरत होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।